जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का ये बेहद खास हरियाली अमावस्या सत्संग सुनते और बस एक उपाय करते आपके परिवार में होगा करिश्मा और गुरु जी की मेहर। जो संगत इस सत्संग को पूरा सुनेगी उसे फिर कभी शिकायत नहीं होगी और उसी पल से उसके घर गुरु कृपा, शिव मेहर, बेशुमार बरकत, निरोगी काया और गुरु जी का कल्याण भरा आशीर्वाद बरसेगा। पर यह होगा कैसे? बहुत ध्यान से सुने इस चमत्कारी सत्संग को अंत तक। और बस एक उपाय, आपको पता आज सूर्य ग्रहण भी है और वो भी पुष्य नक्षत्र में। इससे बहुत बड़ा खास दिन बनाता है। आपके सारे अंधेरे उजाले में बदल जाएंगे, आपकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। पर कैसे? ध्यान से सुने। बस एक उपाय कैसे दिलाएगा गुरु जी की मेहर। पर सबसे पहले गुरु जी का आदेश है, पढ़ो श्री शिव महापुराण रोज एक पेज, एक अध्याय या एक पैराग्राफ। और हमें 3 दिन हो गए हैं पढ़ते हुए। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम अध्याय 43 पढ़ते हैं और जिसको मैंने फोटो खींच के भी आपके सामने लगा दिया है। आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उससे क्या होगा मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले अध्याय 43 पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करने तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सर चढ़ा कर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगा। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वालों असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप भाई को जलांजलि देकर उनकी स्त्री आदि को ढाढ़स बधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई ना रह जाए। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वहां पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त हो देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पद्योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देख उधर पितामह ने भी उन्हें कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोले, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूं कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वरज, शुक्र, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु भय ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्यकश्यप वैसे वचन सुनकर पद्योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी। अतः तब से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसे संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया।
तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वे अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल्य प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इस बेडोल भ्रिकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सबके सब क्षण भर में ही जल कर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वे दैत्यराज संपूर्ण शास्त्र अस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने व्रज के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसने अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नंखाकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उनके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिनके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उन देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिष्ट कर दिया और स्वयं अतिकृतित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उनके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुआ अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उनके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथन का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार ये रुद्र संहिता का अध्याय 43 जो कि कौन से पाठ का है वो भी आपको बता देती हूँ मैं। ये अध्याय 43 रुद्र संहिता का पाठ है। एक मिनट संगत जी, मैं अभी आप लोगों के साथ ही चेक कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप लोगों के साथ ही पढ़ती हूँ। ये रुद्र संहिता का चतुर्थ यानी चौथा कुमार खंड का अध्याय ये है 43 यानी 43। ठीक है जी संगत जी। तो आज आपने मेरे साथ तीसरे दिन श्री शिव महापुराण सुना है। ठीक है जी। तो ये आपने जो सुना है ये है अध्याय 43 और कौन से, अगर आपने ध्यान से सुना है तो लिखिए आप लोग सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कि मैंने कौन सा अध्याय पढ़ा है और कौन सा, फिर से बता देती हूँ, अध्याय 43 रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड कुमार।
ठीक है संगत जी। तो संगत जी, ये आपने सुन लिया मेरे से शिव महापुराण। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा यानी निधि शर्मा का कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। अगर श्री शिव महापुराण पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी और संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, आज का ये पाठ जिसने भी पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से सुना, वो यकीन माने कि इसी पल से आपका कल्याण पूरे परिवार का शुरू और गुरु जी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आप, आपके बच्चों और पूरे परिवार पर सदा के लिए परमानेंट आज इसी वक्त पल से हो गया। संगत जी, आज रात 9:04 पर सूर्य ग्रहण है। देखिए 9 + 4 क्या होता है? 13। और आप लोगों को पता है कि 13 नंबर गुरुजी का ब्लेस नंबर है। तो देखिए इसे भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और जिस वक्त मैंने ये पढ़ा उस वक्त मुझे सत्संग करते हुए 11 मिनट 11 सेकंड हुए थे। तो 11 की एंजल नंबर ब्लेसिंग भी इस सत्संग के साथ है। संगत जी, आप सबको पता है और स्पेशली नई संगत आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, ओल्ड संगत तो जानती है कि मैं काली माता की 3 साल की सिद्धि प्राप्त भक्त हूं। मैं गुरुजी के सत्संग करने के साथ साथ 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ। आपकी कोई भी विश हो जो आपसे खुद से पूरी नहीं हो रही हो और आप थक चुके हैं, चाहे वो शादी की है, बच्चों की विदेश जॉब की है, बच्चों के वीजा की है, आपके रिश्ते की, आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है, आपका लोन नहीं खत्म हो रहा, तो माँ से करवा लो अपनी हर मनोकामना पूरी। 11 दिन की काली माता की पूजा के चार्जेस हैं 7100 और सुरक्षा कवच बनता है 1100 का। अगर आप में से कोई भी बनवाना चाहता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 जिस पर अपना रिकॉर्डेड सत्संग भी भेजते हैं, उस पर आप लोग जीपे, फोन पे या पेटीएम करके मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कृपा करके विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, डायरेक्ट कॉल, मिस कॉल और इंक्वायरीज मत करिएगा। मैंने आपको सत्संग में बहुत क्लियर बता दिया है, मैं गुरुजी के नाम पर ना कोई पूजा करती हूँ, ना किसी की अरदास करती हूँ। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए, अपनी अरदास खुद करिए। मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा करवाइए, 7100, 1100 का सुरक्षा कवच बनवाइए। मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आप लोग जीपे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने दूसरी बार रिपीट कर दिया है क्योंकि आप में से बहुत सारी संगत बार बार पूछती, आंटी नंबर फिर से बोलिए, चाहे लाइव है चाहे आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। तो संगत जी, आपकी इच्छा है, आपको विश्वास है तो करवाइए और देखिए माँ कैसे चमत्कार करती है। 11 दिन पूरे भी नहीं होंगे और आपकी झोली कैसे खुशियों से भरनी शुरू हो जाएगी। पर विश्वास जरूरी है, हमेशा बोलती हूँ विश्वास अटूट रखिए, चाहे कुछ भी करते हैं। विश्वास डगमगाए नहीं। इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स में कोई भी काम मत करिएगा संगत जी, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है संगत जी। अब संगत जी, कल सावन की शिवरात्रि थी और भगवान शिव आपकी आस्था और पूजा से बहुत खुश थे और गुरुजी तो हमेशा कहते हैं मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। पर आज ये बात भगवान शिव आपसे कह रहे हैं, शिव भक्तों को चिंता नहीं करनी है, उनके लिए मैं बैठा हूं। तू सिर्फ मेरा चिंतन और ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का मंत्र जाप कर। संगत जी, आपको 21 दिन पाठ सुनना है श्री शिव महापुराण का। आज 3rd डे है और गुरुजी का आदेश है सावन अंत होगा 28 अगस्त को, पर 30 अगस्त तक हमें 21 दिन कंप्लीट होंगे। पाठ मुझे पढ़ना है, रोज एक अध्याय, एक पैराग्राफ या एक लाइन, जैसी भी हिम्मत होगी, जैसी भी क्षमता होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर किसी दिन अगर मैं ना पढ़ पाऊं तो आप पिछले दिन का मैं फोटो भी लगाती हूँ, सुनाती भी हूँ, तो सुन लीजिएगा। और आपने रोज एक अध्याय सुनना भी है, पढ़ना भी है और देखना भी है, क्योंकि मैंने पिक्चर लगा दी है। सावन खत्म, आपके दुख खत्म, ये है श्री शिव महापुराण रोज सावन में पढ़ने और सुनने की शक्ति। क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी कहते हैं पाठ किया करो और नाम जब बिना गिने, ये मेरा तेरे लिए रक्षा कवच है।
सुनिए एक प्यारा सा माँ का शुक्राना सत्संग, कैसे गुरु जी ने उनकी बेटी की रक्षा की और बनाया रक्षा कवच, बड़े मंदिर में कैसे दिए साक्षात दर्शन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी और संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी का भी नाम निधि है और ये सत्संग भी मैं निधि आंटी को ही भेज रही हूँ। उनके चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर वो अपलोड कर दें। संगत जी, मेरी बेटी के पेट में कभी कभी बहुत दर्द होता था, तो मैंने जैसा निधि आंटी ने अपने पुराने सत्संग में बताया है उपाय, गुरु जी का जल प्रसाद चंदन टीका लगाया तो आराम होता था, लेकिन अचानक बढ़ गया। फिर डॉक्टर ने कहा गॉल ब्लैडर में स्टोन है, नॉर्मल ऑपरेशन है, 1 दिन हॉस्पिटल में तो रहना पड़ेगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, प्लीज रक्षा करो, सब सही कर देना। माँ तो ऐसा ही होती है ना। संगत जी, मेरी बेटी गुरु जी को नहीं मानती थी। मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहती हूँ, तो ऑपरेशन से पहले मैंने उससे कहा कि गुरु जी का बड़ा मंदिर बस 1 घंटा हमारे घर से दूर है, एक बार चल ले, अंदर मत जाना, मैं बड़े मंदिर में जा तेरे लिए अरदास करूंगी, तू बाहर ही वेट करना। आपको पता है संगत जी, आजकल के बच्चे कितने गुस्सैल हैं, बात बात पर जवाब देते हैं, है ना निधि आंटी। उसने कहा आपको मैं गुरुजी को मानने से नहीं रोकती हूँ, पर मैं नहीं मानती हूँ, सो डोंट फोर्स मी। मैंने नहीं जाना, मैंने एक बार बोल दिया। उदास मन से मैंने गुरुजी की तरफ देखा, जैसी मेरी आंखें कह रही हो प्लीज मेहर करो, चमत्कार करो, आपके बड़े मंदिर ये आ जाए, रक्षा कवच दे दो। उसका ऑपरेशन थर्सडे को था। अचानक वेडनेसडे को उसकी फ्रेंड का कॉल आया, बड़े मंदिर चलेगी और देखें गुरुजी का चमत्कार। शी सेड यस। कैब आने जाने की 1600 में बुक हुई, इंक्लूडिंग वेटिंग पीरियड। और जैसे कैब में बैठे, सामने डैशबोर्ड पर गुरुजी और आदि योगी भगवान शिव की मूर्ति लगी थी। फिर तो क्या, मुझे पता था अब सब सही होगा। बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद ने किया चमत्कार। रियली मेरी बेटी की लाइफ चेंज। सच में चमत्कारी दवा है गुरुजी का बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद। जो ऑपरेशन 1 घंटे में होना था 5 घंटे चला। मेजर सर्जरी हुई, सिर्फ 1 स्टोन, वो भी मुट्ठी भर साइज का। पर ना गुरुजी मुट्ठी भर साइज का। पर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला, रक्षा कवच, निरोगी काया ही नहीं दिया, मेरी बेटी की लाइफ बदल दी। आज वो मुझसे ज्यादा गुरुजी को मानती है। गुरु कृपा से बहुत बरकत है, नेगेटिविटी गई, बहुत मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड रहती है। जस्ट लाइक योर चैनल निधि आंटी, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। सत्संग निधि आंटी, बहुत हिम्मत मिलती है आपके चैनल के सत्संग सुन के। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आपके सिर पर रहे। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी का रक्षा कवच दिया और मुझे बड़े मंदिर बुला के इतनी बड़ी नेमत दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अंत में मैं गुरुजी के मंत्र जाप के बाद बस एक रिक्वेस्ट करना गुरुजी से भूल गई। गुरुजी, जैसे आपने इस माँ को उसके बच्चों से रिलेटेड आशीर्वाद दिया, इस माँ के बच्चे का रक्षा कवच किया, इस माँ के बच्चों पर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ उनके सर पर रखा, ऐसी ये सत्संग सुनने वाली हर माँ के और जिनसे भी वो आगे सत्संग शेयर करे, उन माओं के बच्चों पर भी अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ उनके सर पर ऐसे ही रखना। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, इतना ब्लेस्ड गुरुजी का रक्षा कवच बड़े मंदिर सत्संग सुनाने के लिए। संगत जी, अगर आप भी गुरुजी की वो संगत हैं जिसका विश्वास गुरुजी से कभी नहीं डगमगाता, हर परीक्षा देते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें। और अगर आपने इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 जिस चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं उस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और ये सत्संग कम से कम 2 संगत से जरूर शेयर करो। और आपसे मेरा हाथ जोड़ के बड़ा पोलाइट, बड़ा विनम्र, बड़ा नीवे होके, जिस तरह हमारे गुरुजी कहते हैं, निवेदन है, अगर आपके नोन ने अभी तक इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का यूट्यूब सत्संग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसी 2 से इस
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है, इससे जुड़ने के बाद जब वो इस चैनल के गुरुजी सत्संग सुन प्रेरित होंगे तो वो आपका शुक्राना करते नहीं थकेंगे और गुरुजी का प्रसाद आपका होगा डबल कल्याण ब्लेसिंग्स, यानी आपको गुरुजी प्रसाद रूप में डबल कल्याण की ब्लेसिंग्स देंगे। जो काम एक दिन में होना का वो आधे दिन में हो जाएगा। गुरुजी का यही तो है चमत्कार, और यही तो होता है श्री शिव महापुराण सुनने से चमत्कारी कल्याण। अब तो एक उपाय सुनिए, जो आज कर लिया तो होगी आपकी बल्ले बल्ले। दुख, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, संकट, बीमारी सब कट जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, बरकत, निरोगी काया आपके पूरे परिवार की रहेगी। संगत जी, अब ये ध्यान से मुझसे आप लोग उपाय सुन लीजिए, जो कि आज हरियाली अमावस्या का है। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक चीज बार बार अटक रही है, विवाह, रिश्ता, घर की शांति, संतान, करियर या मन की कोई इच्छा, तो इस हरियाली अमावस्या में उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन से भगवान शिव, हमारे शंभू, हमारे भोले बाबा ये चीजों को भगाने आए हैं, और वो है ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, काली क्रिया, दुख, संकट, कलेश और बीमारी। और खुशी के झूले आपके जीवन में हरियाली तीज पर कैसे आएंगे, पूरे परिवार की मंगल कामना कैसे होगी, तो इसलिए विशेष उपाय आज ही कर लीजिए। एक कटोरी ले लीजिए। अब आप ये मत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में मिट्टी की ले लें, शीशे की ले लें, स्टील की ले लें। मैं जैसा उपाय बताती हूँ आप वैसा ही किया करें, उसे अपनी सूलियत के हिसाब से तोड़ मोड़ मत किया करें, नहीं तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे या व्हाट्सएप कर दोगे हमें तो ये रिजल्ट नहीं मिला। मैं कहती हूँ तुलसा जी में जल डालना है, आप लोग मनी प्लांट में डाल देते तो कैसे मिलेगा। इसलिए जैसा उपाय बताती हूँ वैसा ध्यान से सुनिए, वैसा ही करिए। कहीं कुछ स्पेसिफिक होता है मैं जरूर आप लोगों को बताती हूँ। एक कटोरी लीजिए, 7 हरी मूंग के दाने लीजिए, 7 चावल साबुत टूटा फूटा ना हो, 1 हल्दी की गांठ, 1 छोटी हरी इलायची, 7 लौंग, 7 पीली सरसों के दाने और 7 ही काली मिर्च। गुरुजी के आगे घी का दीपक जलाओ, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आपने 7 बार बोलना है। और उसके बाद अब कोई भी एक इच्छा मन में जो बहुत समय से अटक रही थी बोलें, फिर कटोरी में ऊपर बताए सारे सामान को डालें, फिर बोलें गुरुजी से जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है उसे मेरे जीवन में लाइए, जो रास्ते में अड़चन है उसे दूर करें और जो मेरा भाग्य चमकाए उसी तरफ मेरे कदम आप स्वयं बढ़ा दें। फिर कटोरी को गुरुजी के सामने 7 मिनट से 7 दिन जिसमें आपको कंफर्ट हो रख दें। उसके बाद इसे जला के इसका जो इसके अंदर जो सामान है उसे जलाना है। कटोरी मत जला दीजिएगा संगत जी। तो इसके अंदर जो सामान है उसे जला के इसका धुआं पूरे घर में करें और राख को घर के बाहर फेंक दे। ये एक उपाय मन की बेचैनी को शांत करता है और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे को योग्य वर देता है। रिश्ते में दूरी या तीसरा पर्सन आ गया तो उसको निकाल के प्रेम बढ़ाता है आपके रिश्ते में। काम बार बार अगर कोई भी काम में बाधा आती है तो उसको दूर करता है। कोई छोटी संगत के लिए, बच्चे के लिए, गोद भराई के लिए इंतजार कर रहा है, आपका करियर, विदेश यात्रा या फिर बड़े मंदिर या डुगरी यात्रा या कोई भी हॉलीडे ट्रिप आप चाहते हैं तो कुछ भी ये उपाय संभव कर सकता है। अगर ऐसी कोई इच्छा जो किसी को नहीं कह सकते गुरुजी से कहें, क्योंकि कई बार सच्ची बात भगवान से अकेले में कहने से भी वरदान मिल जाता है। और याद रहे जब राख घर से बाहर फेंको तो गुरुजी से कहो अब मेरी इच्छा आपकी, और फिर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो। संगत जी अगर सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा कर देना। अब आप सब मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करो और आज 12 अगस्त 2026 को कोशिश करना 3 लोगों को जरूर चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद कराओ, क्योंकि उनमें से किसी एक के रूप में आज आपको गुरुजी दर्शन देंगे। आपके सर पर जैसे ही हाथ रखेंगे पहचान लेना यही है गुरुजी। और कल यानी 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त जिस दिन हरियाली तीज है, नोट करना बदलाव ये 13 अगस्त से 15 अगस्त
क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं उसको नोट करना, क्योंकि आपको मुझे वो शुक्राना सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर भेजना है। गुरुजी ने कहलवाया है तो ऐसा होना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। बार बार आप लोगों से कहती हूँ, देखिए गुरुजी सत्संग को विराम करवाते करवाते अगर कुछ कहलवाते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा कल्याण छुपा होता है। आप लोग प्लीज एक कोई डायरी बना लें जिसमें मैं जो उपाय बताती हूँ, जैसे आज आपको उपाय बताया है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, जल प्रसाद लगाओ, चंदन टीका लगाओ। आपकी कोई अधूरी विश है तो एक कटोरी लेके उसमें ये सारी चीजें डाल लो। उसके बाद कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करना है, कितने दिन गुरुजी के सामने ये कटोरी रखनी है, फिर इसमें आए सारी चीजों को कैसे जलाना है, राख का क्या करना है। तो संगत जी विश्वास के साथ आप करके देखिए। आप जिस भी रीजन के लिए ये करेंगे उपाय, अगर पेट दर्द है तो क्या उपाय है, कोई प्रॉब्लम है तो क्या उपाय है, कोई आपकी विश पूरी नहीं हो रही तो क्या उपाय है, आपके सारे काम सिरे चढ़ते जाएंगे। क्योंकि जिसके सर ऊपर गुरुजी तो उसको चिंता कैसी, इसलिए गुरुजी कहते हैं मैं हूं, तुम चिंता मत करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हमेशा याद रखिए, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।